हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करने वाले हैं। इसमें आपको एक नई प्रकार की समस्या दी गई है। इस समस्या को आपको विलोपन विधि की सहायता से सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें एक समस्या दी गई है जिसमें आपको पहले रैखिक समीकरण बनाने हैं, फिर उन दोनों रैखिक समीकरण को विलोपन विधि की सहायता से सॉल्व करना। देखिए कैसे करेंगे हम। एक इसमें प्रॉब्लम क्या है आपके पास में, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। ठीक है, यही आपके इंग्लिश में लिखा हुआ सेम एज इट इज जैसे कैसे। तो आपको पता होगा कि जो भिन्न होती है, जो फ्रैक्शन होता है, उस फ्रैक्शन में दो भाग होते हैं। एक ऊपर वाला हिस्सा जिसे हम अंश कहते हैं, न्यूमिरेटर कहते हैं, और एक नीचे वाला हर जिसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो लिखेंगे माना भिन्न का, जो आपके पास भिन्न है उसका अंश हम मान लेते हैं, सॉरी भिन्न का अंश जिसको हम बोलते हैं न्यूमिरेटर, तो अंश हमने मान लिया x। ठीक है, x तथा भिन्न मतलब जो फ्रैक्शन है उसका हर हमने मान लिया y। ठीक है, अंश जो ऊपर वाला हिस्सा उसको हमने x मान लिया और हर y मान लिया। अतः भिन्न आपके पास में जाएगी, अतः जो आपके पास भिन्न होगी, जो फ्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, x/y। ये हमने एक भिन्न ज्ञात कर ली, एक फ्रैक्शन मान लिया कि x/y एक कोई फ्रैक्शन है। अब लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार ठीक है, अंश में एक जोड़ने, क्या लिखा हुआ, अंश में एक जोड़ने तथा हर में से एक घटाने पर, ठीक है, हर में से एक घटाने पर आपकी जो भिन्न थी, जो फ्रैक्शन था, वो 1 में चेंज होता है, एक प्राप्त होता है, मतलब 1 प्राप्त होता है। घटाने पर 1 प्राप्त होता है, एक प्राप्त होता है। यहाँ पर जो फ्रैक्शन है तो एक में चेंज हो जाता है, एक में बदल जाती है, चाहे फिर भिन्न थी, प्राप्त होता है। यह आपको फर्स्ट कंडीशन दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार लिख दिया आपके, यदि हम अंश में एक जोड़ दिए और हर में से एक घटा दे तो आपको एक ही प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए आगे 7 पर देते हैं ऊपर से। अब देखिए पहली शर्त के अनुसार आपके पास फ्रैक्शन क्या है, भिन्न क्या है, x/y। लिखेंगे x/y, हमने फ्रैक्शन लिख दिया। अब अंश में एक जोड़ने पर, मतलब जो ऊपर वाला भाग है न्यूमिरेटर है, इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, इसमें तो 1 ऐड कर दिया, तथा हर में से एक घटाने पर, जो अभी बार डिनोमिनेटर है, इसमें से आप एक को माइनस कर दें तो आपको भिन्न क्या प्राप्त होती है, 1 में चेंज हो जाती है, आपको 1 प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका फर्स्ट समीकरण हो गया कि यदि किसी फ्रैक्शन के अंश में से 1 ऐड कर दिया जाए तथा हर में से 1 सब्ट्रैक्शन कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो आपको 1 प्राप्त होता है। अब इस 1 के नीचे 1 मान लेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे,
मतलब वज्र गुणा करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई यहाँ x और 1 से होगा, तो हो जाएगा x प्लस 1 का 1 का मल्टीप्लाई x से किया तो x, 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 1। ठीक इसी प्रकार इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा y माइनस 1। अब y को हम लेफ्ट साइड ले जाते हैं, 1 को इस साइड लेके जाते हैं राइट साइड में, तो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1, और यहाँ माइनस का ही 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2। ये आपके पास समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया। अब देखिए इस प्रकार आपने समीकरण नंबर 1 तैयार कर लिया। ठीक है, अब हम आगे आते हैं एक सेकंड कंडीशन पर। ठीक है, यहाँ साफ कर देते हैं हम। अब हम लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में लिखा है यहाँ पर दूसरी शर्त के अनुसार। ठीक है, सेकंड कंडीशन में दिया हुआ था आपको कि यदि केवल हर के अंदर एक जोड़ दिया जाए तो आपकी जो भिन्न है, जो फ्रैक्शन है, वो 1/2 में चेंज हो जाता, कन्वर्ट हो जाता। रहेंगे हर में एक जोड़ने पर, 1 ऐड करने पर, एक जोड़ने पर भिन्न वन बाई टू, ठीक है, 1/2 हो जाती है। ये आपको सेकंड कंडीशन दे रखी है कि यदि आप केवल हर के अंदर 1 को ऐड कर दे तो आपकी जो भिन्न है वो 1/2 हो जाती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर आपके पास जो फ्रैक्शन हमने शुरू में लिया था वो क्या था, x/y। अब केवल हर के अंदर जो डिनोमिनेटर है उसी में 1 ऐड करना है, और 1 को ऐड करते ही आपको 1/2 में चेंज हो जाती है आपकी भिन्न। तो हम लिखेंगे y प्लस 1, नीचे वाला जो भाग है हर वाला उसी में हम 1 ऐड करेंगे तो आपको 1/2 प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अनुसार अब वज्र गुणा करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई होगा x से तो हो जाएगा 2x, और 1 का मल्टीप्लाई होगा y से और 1 से, तो 1 का मल्टीप्लाई y से किया तो y, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1। ठीक है, अब 1 को इस क्या बोलते हैं, y को हम लेफ्ट साइड लेके चले जाते हैं क्योंकि एल्जेब्रिक टर्म्स है, तो यहाँ जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू प्लस का 1। ये आपके पास समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब आपको समीकरण 1 और 2 को आपको सॉल्व करना है विलोपन विधि से। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 फर्स्ट समीकरण जो आपके पास में है उसमें और सेकंड समीकरण में कौन सा टर्म इक्वल है, मतलब बराबर है। तो कोई पद बराबर है तो ठीक है, अगर कोई भी एक भी पद बराबर नहीं है तो हमें किसी एक टर्म को, मतलब एक पद को हमें पहले मल्टीप्लाई करके बराबर करना होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए x जबकि यहाँ पर 2x है, तो x वाला पद बराबर नहीं है। अब y को देखते हैं, यहाँ पे 1y है, यहाँ भी 1y है, तो हमें मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम डायरेक्टली y वाले पद को विलुप्त कर सकते हैं या y वाले पद को हम काट कर शून्य कर सकते हैं, और x का पद, x का मान हम पहले ज्ञात कर लेंगे। लेंगे समीकरण फर्स्ट व 2 से, 1 व 2 से। समीकरण फर्स्ट क्या था अपने पास में, फर्स्ट था x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, जबकि सेकंड समीकरण है 2x माइनस वाई इक्वल टू प्लस का 1। ये आपके पास समीकरण नंबर था 1, जबकि ये समीकरण नंबर था 2। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे y को हम काट सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे इसको हम अभी नहीं काट सकते, y वाले टर्म बराबर तो है, मतलब जो y वेरिएबल है वो इक्वल तो है, बराबर तो है, इसको हम काट नहीं सकते। क्यों, क्योंकि दोनों के साइन एक जैसे हैं। ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। अब साइन जो चिन्ह होते हैं वो कब चेंज होते हैं, वो चेंज होते हैं घटाने पर, इसलिए में लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड में क्या करेंगे, घटाव करेंगे
तो घटाने पर, तो घटाने पे क्या होता है, नीचे वाले जो भी टर्म्स होती है उनके साइन चेंज हो जाते हैं। अब देखिए ये 2x है, ये भी प्लस का फिलहाल, अब माइनस का हो जाएगा। ये y माइनस का है पहले, अब प्लस का हो जाएगा। अब आपको इस पुराने चिन्ह को ध्यान नहीं रखना, ठीक है। यहाँ पर ये जो 1 है ये प्लस का है, ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x है प्लस का, यहाँ 2x है माइनस का, इनको माइनस करेंगे आप, इन दोनों क्या होगा, घटाव होगा। तो माइनस करने कितना आएगा, माइनस का 1x या 1x बोल सकते हैं आप। और ऐसे ही यहाँ पर y से y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक y प्लस का और एक y माइनस का, इन दोनों में घटाव करने पे क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो y वाला टर्म शून्य हो गया, ठीक है। अब अंक का जो नंबर पे आ जाइए, यहाँ -2 और यहाँ पे माइनस का 1 है, इन दोनों में क्या होगा, इनके साइन के अनुसार ऐड होगा। तो माइनस का 2 और माइनस का 1 हो गया माइनस का 3। तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हम कह सकते हैं या x इज इक्वल टू 3, ठीक है, x बराबर 3 हो जाएगा। अभी जो x का मान है इसको हम समीकरण नंबर 1 या 2 में रख करके हम y का मान भी ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे x बराबर 3 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ये जो आपके पास में x का मान प्राप्त हुआ इसको हम समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। समीकरण नंबर 1 है आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, इसमें x के स्थान पर हम x का मान पुट कर देंगे। इसके साथ पढ़े हैं यहाँ तक, कोई दिक्कत है आपको? अब देखिए आगे, तो यहाँ पर x के स्थान पर x का मान लिखेंगे तो यहाँ जाएगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। 3 को राइट साइड लेके जाएंगे तो यहाँ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और माइनस का ही 3 तो हो गया माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 5, या हम कह सकते हैं या y इज इक्वल टू 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा इस तरह से, तो y इज इक्वल टू 5। अब आपने देखिए x का मान भी ज्ञात कर लिया और y का मान भी आपने ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अतः भिन्न जो हमने मानी थी, क्या मानी थी हमने, x अपॉन वाई। तो जो भिन्न x अपॉन वाई हमने मानी थी स्टार्टिंग के अंदर, उसकी वैल्यू, उसका मान क्या हो जाएगा, x का मान तो 3 है और y का मान क्या है, 5 है। तो इस तरह से आपने ये भिन्न ज्ञात कर ली, जो आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंदर एक नई प्रकार की समस्या दी गई है। इसमें दिया गया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुना थी, ठीक है, जबकि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुना हो जाएगी। तो बताइए नूरी और सोनू की अभी प्रेजेंट टाइम में क्या एज है, मतलब उनकी क्या आयु है अभी वर्तमान में। तो हम लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु, अभी की जो एज है वर्तमान प्रेजेंट टाइम पे, तो उसकी हमने मान ली x, तथा सोनू की जो वर्तमान आयु है वो हमने मान ली y, इसकी y वर्ष, और नूरी कितनी मान ली, x वर्ष। अब पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार पहली शर्त क्या दिया गया आपको, 5 वर्ष पूर्व, ये फर्स्ट कंडीशन है कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये पहला सेंटेंस दिया गया, इससे आपका फर्स्ट समीकरण तैयार होगा। तो पहली शर्त के अनुसार 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, नूरी की आयु, किसकी, नूरी की आयु
सोनू से 3 गुना थी। कितने गुना? 3। 3 गुना थी। ये पहला सेंटेंस दिया गया। अब देखिए इस पहले सेंटेंस से, मतलब पहले कंडीशन से, पहली शर्त से फर्स्ट समीकरण किस प्रकार तैयार होगा, इसको समझने के लिए हम इधर रफली ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये नूरी है और यहाँ पर है सोनी। ठीक है, रफ काम कर लेते हैं साइड। नूरी की जो वर्तमान आयु है, ठीक है, वर्तमान आयु नूरी की हमने मान रखी है x, जबकि सोनू की क्या? y। अब 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, ठीक है, तो 5 वर्ष पहले लिखेंगे इनकी एज क्या होगी, लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। अभी आपकी एज 15 इयर्स है, तो 5 इयर्स पहले, मतलब 5 वर्ष पहले आपकी एज क्या होगी, आप कहेंगे 15 माइनस 5 यानी 10 ईयर। तो आपकी एज कितनी होगी 5 वर्ष पहले? 10 ईयर। तो ऐसे ही इनकी 5 वर्ष पूर्व, मतलब पहले की आपको एज ज्ञात करनी है, तो इसमें से 5 लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा x माइनस 5। और सोनू की उम्र कितनी होगी? y माइनस 5। ठीक है, तो नूरी की जो आयु है 5 वर्ष पूर्व, वो तो होगी x माइनस 5, जबकि जो सोनू की आयु है 5 वर्ष पहले, वो होगी y माइनस 5। ठीक है, अब इन दोनों में कौन सी आयु ज्यादा है और कितनी ज्यादा है, तो हम इसके अनुसार मालूम करते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है वो सोनू से 3 गुना थी। जो नूरी की आयु है ये अधिक है। कितना अधिक है? 3 गुना अधिक है। ठीक है, कितना गुना? 3 गुना अधिक है। तो हम इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, जिसकी आयु कम है और जितनी कम है उसको उतना ही गुना हम बढ़ा देंगे, उसको अधिक कर देंगे, तो बराबर हो जाएंगे दोनों पक्ष। तो यहाँ पर बराबर करने के लिए हम सोनू की आयु को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम इस सोनू की आयु को, जो कि कम है, अगर इसको भी 3 गुना कर दे तो नूरी की आयु के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा समीकरण तैयार हो गया। तो हमारा समीकरण हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 3 इंटू में y माइनस 5। समझ में आया? क्योंकि 5 वर्ष पहले जो दोनों की आयु थी उसमें ये देखने में आया कि जो नूरी है उसकी आयु 3 गुना अधिक थी, इसलिए मैंने बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए सोनू की आयु को भी 3 गुना बढ़ा दिया, उसको भी अधिक कर दी 3 गुना। ठीक है, अब दोनों बराबर हो गई एज। ठीक है, 5 वर्ष पहले के हिसाब से। तो ये हमारा समीकरण तैयार हो गया। अब इसको हम साफ कर देते हैं। देखिए आइए, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे x माइनस 5 एज रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3y माइनस 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे कितना हो गया 15 माइनस का 15। अब 3y को हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा x माइनस 3y, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 और प्लस का 5 हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू में हो जाएगा माइनस का 10। तो इस तरह से आपके पास ये फर्स्ट समीकरण तैयार हो गया, जो कि फर्स्ट कंडीशन के अनुसार तैयार किया। आपकी फर्स्ट कंडीशन यही थी कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुना थी। तो इस सेंटेंस के आधार पर हमने फर्स्ट समीकरण तैयार कर लिया, जो कि आपको प्राप्त हुआ है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे सेंटेंस पर। सेकंड कंडीशन लेंगे दूसरी शर्त के अनुसार। तो मैंने लिखा दूसरी शर्त के अनुसार। ठीक है, आपको सेकंड कंडीशन में दिया गया है कि 10 वर्ष पश्चात, आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स में 10 वर्ष बाद में जो नूरी की आयु है
वो सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन दूसरी शर्त के अनुसार 10 वर्ष पश्चात, ठीक है, नूरी की आयु सोनू की आयु से दुगनी होगी या 2 गुना होगी। कितनी गुना होगी? 2 गुना हो जाएगी। ये आपको दिया गया है। अब हम वापस से फिर रफली काम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर वही नूरी ले ली हमने और यहाँ पर ये सोनू। नूरी की वर्तमान आयु क्या है? x। सोनू की कितनी है? y। ये इनकी वर्तमान आयु है अभी की। ठीक है, अब आफ्टर 10 ईयर, अभी आपकी एज क्या 15 ईयर्स है। 10 ईयर्स बाद में, मतलब आप आफ्टर 10 ईयर्स आपकी एज कितनी जाएगी? तो आप कहेंगे हमारी एज होगी 25। कैसे ज्ञात किया आपने? अभी वर्तमान में आपकी जो एज है उसमें 10 ऐड कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, ऐसे ही 10 वर्ष पश्चात, ठीक है, 10 वर्ष पश्चात जो नूरी है उसकी एज कितनी जाएगी? x प्लस 10 या x प्लस 10। और ऐसे सोनू की उम्र कितनी जाएगी? y प्लस 10। अब 10 वर्ष पश्चात की आपने एज ज्ञात कर ली दोनों की। नूरी की भी एज आ गई और सोनू की भी एज आ गई। दोनों की उम्र आपने, मतलब आयु ज्ञात कर लिया आपने। अब इनमें कौन सी आयु अधिक है और कितनी अधिक है? तो आप कहेंगे इसके अनुसार नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुना हो जाएगी। मतलब ये जो एज है नूरी की, ये 2 गुना हो जाएगी। किससे? सोनू से। इस सोनू से 2 गुना हो जाएगी। मतलब ये वाली आयु कम है। कितने कम है? 2 गुना कम है। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको भी दुगना कर दे, तो दोनों एज क्या जाएगी? बराबर हो जाएगी। लिखेंगे अतः तो x प्लस 10 इजकल टू ट्वाइस y प्लस 10। 10 वर्ष पश्चात जो सोनू की आयु थी उसको हमने दुगना कर दिया, तो वो आयु नूरी की 10 वर्ष बाद की आयु के बराबर हो गई। ठीक है, क्योंकि ये तो पहले से ज्यादा थी। कितनी ज्यादा थी? 2 गुना ज्यादा थी। अब जो आयु कम थी हमने उसको उतना ही गुना बढ़ा दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। अब इसको हम हमारे हिसाब से व्यवस्थित कर लेते हैं। तो x प्लस 10 एज इट इज इजकल टू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जगह 2y प्लस 20। 2y को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो जगह x माइनस 2y इजकल टू 20 माइनस 10। 10 राइट साइड जगह माइनस हो जाएगा तो जगह x माइनस 2y इजकल टू 10। ये आ गया सेकंड समीकरण, समीकरण नंबर 2। फर्स्ट समीकरण हमने पहले ज्ञात कर लिया था, यह आपका सेकंड समीकरण आ गया। अब फर्स्ट समीकरण सेकंड समीकरण में आप ये देखिए कोई टर्म यानी कोई भी एक पद आपस में बराबर है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम किसी भी एक समीकरण को मल्टीप्लाई करके इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे किसी एक टर्म को। तो यहाँ पे देखिए x है, यहाँ भी x दिया गया है, तो क्यों ना हम पहले x वाले पद को ही 0 करके y का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण फर्स्ट क्या दिया गया आपको? x माइनस 3y, x माइनस 3y इजिकल टू माइनस का 10। ये तो आपके पास फर्स्ट समीकरण है। और जो सेकंड समीकरण है वो दिया गया है x माइनस 2y इजिकल टू 10। ठीक है, ये दिया गया है 10। ये आपके पास हो गया सेकंड समीकरण, समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर x है, नीचे भी x है, लेकिन दोनों x को हम काट नहीं सकते। क्यों नहीं काट सकते? कि दोनों के साइन एक जैसे हैं। इनको काटने के लिए
आपको इनके साइन डिफरेंट लेने होंगे, इसलिए हम लिखेंगे घटाने पर। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इसके बारे में, किस प्रकार से अपन हल करते हैं विलोपन विधि से, ठीक है। तो घटाने पे क्या होता है, नीचे जो भी टर्म्स होती है, जो भी पद होते हैं, उनके सबके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस का एक्स प्लस का एक्स किसका हो जाएगा, माइनस का, ये प्लस का 2y हो जाएगा, और ये 10 प्लस का भी हो जाएगा, ये माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स से एक्स कट जाएगा, ये एक प्लस का एक्स और एक माइनस का एक्स। यहाँ पर 3y माइनस का है जबकि 2y प्लस का है, इन दोनों में घटाव होगा तो आपके बचेगा माइनस का y, एक y, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 10 और ये भी माइनस का 10 है, तो इन दोनों में ऐड होगा तो माइनस का 20। तो ये हम कह सकते हैं या y इज इक्वल टू 20, ठीक है। y का मान क्या प्राप्त हो गया, 20। अब y का मान हम समीकरण नंबर फर्स्ट में या सेकंड में रख करके x का मान भी ज्ञात कर लेंगे। देखिए y इज इक्वल टू 20 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रख देते हैं, आप चाहे तो सेकंड में भी रख सकते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या आपके पास में, आप रखेंगे x माइनस 3y इजिकल टू माइनस का 10, तो y के स्थान में y की वैल्यू पुट करेंगे, हो जाएगा x माइनस 3 इंटू 20, y की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 लिख दिया हमने, इजिकल टू माइनस का 10। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिए आप, समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक, साफ कर दें। देखिए आगे यह हो जाएगा x माइनस 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो जाएगा 60 इजिकल टू माइनस का 10, तो जाएगा x इजिकल टू माइनस 10 और प्लस का 60, तो x इजिकल टू प्राप्त होगा 50, ठीक है, 50 प्राप्त हो गया। अब आपने x की भी वैल्यू ज्ञात कर ली और y की भी वैल्यू ज्ञात कर ली। अब आपने x किसे मान रखा था, तो हम लिखेंगे अतः जो नूरी है, नूरी की जो वर्तमान आयु है, इसको हमने क्या मान रखा था, x, x इक्वल टू हो गई 50 वर्ष 50, तो नूरी की तो वर्तमान आयु हो गई 50, तथा सोनू की जो वर्तमान आयु है, सोनू की जो अभी की जो वर्तमान आयु है जिसको हमने y ले रखा था, वो हो गई 20 ईयर्स, मतलब 20 वर्ष। इस तरह से आपने आंसर ज्ञात करें, ठीक है स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ शायद समझ में आ गया होगा, ठीक। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।